बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद, तहसील रिपोर्टर दीपालपुर, ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हुजरा शाह मुकीम की हदूद में कत्ल। हुजरा शाह मुकीम साबिका रंजिश की बिना पर मुखालिफिन की फायरिंग से 45 साला शख्स कत्ल। शाहपुर के करीब सड़क से गुजरते हुए 45 साला रमजान पर अंधाधुंध फायरिंग खोल दी। हुजरा फायरिंग के नतीजा में एक जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वाले की शिनाख्त मोहम्मद रमजान के नाम से हुई। SHO अरसलान अहमद जोया हुजरा शाह मुकीम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद, तहसील रिपोर्टर दीपालपुर, ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद अटारी रोड पर राज साजिद बेग को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। मुकामी पुलिस को इतला देने के बावजूद अभी तक मुकामी पुलिस मौके पर ना पहुंच सकी। तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह पेल्बा फाउंडर्स पाकिस्तान पंजाब के चेयरमैन लियाकत अली चौधरी की जानिब मोड़ भट्टा वाहन में तकरीब का इनेकाद किया गया। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक मोड़ भट्टा वाहन की मारूफ कारोबारी शख्सियत माशाल्लाह फाउंडर्स पाकिस्तान पंजाब के चेयरमैन लियाकत अली चौधरी की मेज़बानी में माशाल्लाह पेल्बा फाउंडर्स पाकिस्तान के ज़रिए तमाम मोड़ भट्टा वाहन में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सरपरस्त आला हाजी यूसुफ डोगर मुल्तान, चेयरमैन पंजाब पेल्बा फाउंडर पाकिस्तान लियाकत अली चौधरी, सदर मोहम्मद हमजा असलम, डीसेट कैटल फार्म साहिवाल, वाइस चेयरमैन मियाँ फरहाद अली मियाँ कैटल फार्म, सादिकाबाद सीनियर नायब सदर मियाँ वसीम रहीम या खान, नायब सदर मियाँ उमर रहीम या खान, जनरल सेक्रेटरी मलिक हबीब अहमद सादिकाबाद और हकीम शफकत महमूद शरीफी, चौधरी तारिक जावेद, चौधरी वकास अहमद रजा, बशीर अहमद आज़ाद, मलिक इलाही बख्श, हाफिज ताहिर कादरी, चौधरी खालिद महमूद, जाम रफीक धंधो समेत माशाल्लाह फाउंडर्स पाकिस्तान के तमाम मेंबरान और ज़िले भर से मारूफ कैटल फार्म्स के मालिकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और दुनिया भर के मशहूर जानवर रखने की ट्रेनिंग हासिल की, जबकि जानवरों के बारे अहम आगाही दी गई कि इंशाल्लाह 24, 25, 26 नवंबर को रहीमिया खां में तमाम जानवरों की नुमाइश की पुरवकार तकरीब होगी, जिसमें पंजाब भर से हर किस्म के जानवर और कैटल फार्म्स के मालिकान बड़ी तादाद में भरपूर शिरकत की दावत भी दी गई। आला किस्म के मारूफ तरीन जानवरों की नुमाइश से पंजाब के तमाम व्यापारी और कैटल फार्म्स के मालिकान इस सुनहरी कारोबार से फायदा उठा सकते हैं। आने वाले तमाम मौसस मेहमानों का चेयरमैन लियाकत अली चौधरी की क़यादत में इंतजामिया ने वेलकम भी किया। मेहमानों के लिए ज़हराने भी बेहतरीन अंदाज किया गया। मरी से खबर शामिल करते हैं। मसर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी में हाई कोर्ट के ऑर्डर और कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के अहकामात इंतजामिया मरी और अफसरान ने हवा में उड़ा दिए। 2 दिन कबल जना हाल मरी में होने वाले इजलास की सदारत कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने की, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मरी आगा जहीर अब्बास, शिराजी CTO रावलपिंडी तैमूर खान, ADCR मरी कैप्टन रिटायर्ड कासिम एजाज और AC मरी कामरान सगीर के अलावा मरी के तमाम महकमा के अफसरान और एहलकार मौजूद थे। इंतजामिया मरी के अफसरान और एहलकारों से होने वाले इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी ने मरी में जारी कंस्ट्रक्शन पर हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मनोअन अमल को यकीनी बनाए जाने के अहकाम जारी किए थे। मरी शहर और गिरदनवाह में जारी कामों को बंद करने और कंस्ट्रक्शन मटीरियल जब्त करने का कहा था, लेकिन रात भर दोबारा से मरी शहर में एक्सवेटर मशीन और डंपर माफिया सरगर्म रहा। मरी के अफसरान और इंतजामिया मरी ने सरेआम कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के अहकामात को असर पुष्ट डाल दिया। इन दिन रात मरी शहर और गिरदनवाह में कंस्ट्रक्शन के काम जारी हैं। अफसरान को बार बार आगाह भी किया, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें TMA मरी और अफसरान की मिली भगत वाजिया दिखाई देती है, जबकि ADCR मरी AC मरी को भी बारहा आगाह करने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मरी TMA के एहलकार दिन की रोशनी में अफसरान को खुश करने के लिए फर्जी कार्रवाई करके ओके की रिपोर्ट दे देते हैं और रात होते ही बिल्डिंग मालकान की गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन में पुश्त पनाही की जाती है। कमिश्नर रावलपिंडी रात भर मरी शहर और गिरदनवाह में जारी कंस्ट्रक्शन करवाने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अमल में लाएं और हाई कोर्ट के अहकाम पर अमल न करने वाले अफसरान और इंतजामिया मरी के मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मरी शहर में रात भर सरगर्म रहने वाला डंपर माफिया सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। फूलनगर साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान, साबिक MNA मुस्लिम लीग नून राना मोहम्मद हयात का
जोयावाला कोर्ट में पुरतपाक इस्तकबाल। जोया बरादरी ने PTI को छोड़कर नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। नए शामिल होने वाले अफराद ने अपने लीडरों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। जलसे में नवाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल करने के हवाले से कारकुनों को तैयार किया गया। फूलनगर के नवाही गांव जोयावाला कोर्ट में अजीम जोया आलम जोया की कोशिशें रंग ले आई। जोया बरादरी PTI के साबिक कौंसलर जाहिद नाइब, अकरम जोया, कासिम सादिक जोया, हाजी इरफान जोया, इसहाक जोया और गुलजार जोया अपने साथियों समेत नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया और आइंदा इलेक्शन में साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान, साबिक MNA राना मोहम्मद हयात खान की हमायत पर मुकम्मल ऐलान किया। मुकामी लीडरान को नए पार्टी में शामिल होने वाले अफराद ने मुल्तान रोड से लेकर हेड बलोकी रोड पर बग्गी में बिठाकर पंडाल में लेकर आए। ढोल की थाप पर रक्स किया गया। स्टेट सेक्रेटरी के फराइज सैयद बिलाल शाह ने अदा किए। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान, साबिक MA। खबर शामिल करते हैं कोटअद्दू से डिप्टी कमिश्नर का दौरा। नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर कोटअद्दू सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने जिला कोटअद्दू का बाकायदा चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालते ही कमिश्नर ऑफिस से वापसी पर कस्बा गुजरात RHC अस्पताल अचानक पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर को अचानक अस्पताल देखकर अमले की दौड़े लग गई। डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से मुलाकात की और अस्पताल में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। पैरामेडिकल स्टाफ का हाजिरी रजिस्टर चेक करते हुए सहूलियात बारे दरियाफ्त किया और स्टोर में मौजूद अद्वियात को भी चेक किया। महकमा सेहत मेरी अवलीन तरजीह है, किसी भी किस्म की गफलत काबिल कबूल नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर स्टाफ हमा वक्त हाजिर रहे और मरीजों को तमाम तर सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफजई के मुताबिक अंजुमन ताजरान सदर हाजी अफजल की क़यादत में मुख्तलिफ बाज़ारों के सदरों ने सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स नौमुंतखब काबीना को मुबारकबाद पेश की। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। बुनियादी मकसद जो है प्रोग्राम वो नई कैबिनेट जो बनी है इस सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, उनको अंजुमन ताजरान की तरफ से तमाम दोस्त मिलकर हम आए हैं मुबारकबाद पेश करने के लिए। अभी हमारा कोरम सदर साहब पूरा नहीं है क्योंकि इमरजेंसी में 2 घंटों में तो मोहतरम जनाब पीर दिलावर साहब, वाइस चेयरमैन साहब अंजुमन ताजरान, हाजी मोहम्मद अफजल साहब सदर, मलिक आबिद हफीज़ साहब जनरल सेक्रेटरी और अंजुमन ताजरान के तमाम बाज़ारों के सदूर साहिबान, नायब सदूर साहिबान, कैबिनेट मेंबर्स और दीगर पौधों पे फाइज, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से, अपने वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से और तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होके आए, हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, हमें मुबारकबाद दी, हमें दुआ दी, हमें फूल पहनाए और नए ख्वाहिशात पे इज़हार किया। मैं सबके लिए तहे दिल से आपको मशकूर हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद जितने हमारी लीडरशिप है, कोर कमेटी है, ताजर बरादरी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, हर मेंबर का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस किया कि मैं दोबारा बिज़नेस कम्युनिटी को लीड करूँ और इनकी खिदमत करूँ और मुझे बिला मुकाबला मुंतखब करवाया। इस सब के लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह इनकी जो तवक्कात है मुझसे इस सख्त माशी हालात में, जबकि हर शख्स परेशान है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, चाहे दुकानदार है, हट्टी वाल है या ताजर है या सनतकार है, हर बंदा परेशान है। आज की महंगाई से, आज की लोड शेडिंग से, आज के कारोबार के फुकदान से, आज की इकॉनमी में जो रुपए की किल्लत हो गई है और रुपया की कदर कमज़ोर हो गई, हर शख्स परेशान है। इन मुश्किल हालात में हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान को ऐसी तजावीज़ दें ताजर बरादरी के मशवरे के साथ, उनके रिकमेंडेशन के साथ कि कारोबार का पहिया चले, मिलों का पहिया चले, लोगों को रोज़गार मुहैया हो,
ہمارے ساتھ جو ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان، ایران اور چین، ان کے ساتھ تجارت میں آسانیاں پیدا ہوں اور ہمارے ڈیوٹی ٹیرفس ریشنلائز ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ کاروبار ہو سکے اور روز اپنے بچوں کے لیے رزق وسیع، حلال اور پاکیزہ کما سکیں۔ سر، آپ کو دوبارہ جو صدارت میں اس وقت ملی ہے جہاں معیشت بھی بہت برا حالات ہے پاکستان میں، اور اگر ہم دیکھیں تو پہلے سال میں ایک دفعہ بجٹ پیش ہوا کرتا تھا، ایک دفعہ تاجروں پر ٹیکس لگائے۔ حلال فوڈ اتھارٹی سے یہ ریکویسٹ ہوگی اور تمام تاجر برادری کی طرف سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جی آپ کا جو مقصد تھا جس کے لیے آپ کو بنایا گیا، آپ اس مقصد کو پورا کیجئے، اور جو حلال کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بے جا تنگ نہ کیجئے، کیونکہ بہت زیادہ مشکل معاشی حالات ہیں اور ان چیزوں کا قوم اب تنگ آ گئی ہے، ری ایکشن بہت شدید ہو سکتا ہے۔ اسحاق صاحب کو، اعجاز افریدی صاحب کو، اور میرا چھوٹا بھائی ثناء اللہ، وہ سینئر نائب صدر بنے، اس وقت ملک سے باہر ہیں، تو ہم تو آج انجمن تاجران کا یہ پورا وفد جن کو آپ نے کور کیے مبارکباد دینے آئے ہیں۔ باقی یہ ڈے ٹو ڈے مسائل انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے، موجودہ صدر کی سربراہی میں یہ حل ہوں گے، حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ مسائل حل ہوں گے۔ جی، جس طرح ہمارے سر صاحب نے بات کی ہے، انجمن تاجران کے سر صاحب نے بات کی ہے یہ حلال فوڈ کے بارے میں، بالکل میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کی جو اپنی ڈیوٹی ہے وہی ڈیوٹی جو ہے فلفل کریں، تاجر برادری کو فضول میں تنگ نہ کریں۔ جو جعفر آباد سے خیر بخش خوسا کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے ضلع جعفر آباد میں ولادت باسعادت نبی کریم کے حوالے سے قیدی شاخ کے گوٹ اللہ آباد میں حسینی فقیر تاج محمد خوسا کے زیر انتظام عظیم الشان محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ محفل میلاد میں مشہور نعت خواں عنایت اللہ قادری سمیت دیگر علاقائی نعت خوانوں نے نعت رسول مقبول پیش کیے۔ محفل میلاد کے شرکاء نے مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بلند کیے اور خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سید عبدالرحیم شاہ جیلانی، سید دوست محمد شاہ اور دیگر علماء کرام نے نبی کریم کی شان میں روشنی ڈالی۔ علماء کرام نے خطاب فرماتے ہوئے حضرت محمد کی شان کو بیان کیا اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ حضرت محمد کی شان سب سے اعلیٰ ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر انسان اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتی ہے۔ علماء کرام نے مسونگ میں ہونے والے بم دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے بلند درجات اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ کے پی کے بیورو چیف شاہ زمان یوسف زئی کے مطابق سید عباس علی شاہ عرف موسم بادشاہ نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت پروفیسر ابراہیم صوبائی امیر جماعت اسلامی پروگرام کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ دا قبر دا تبای پوری دا زوایم چه نا دا غینم مخی دا اللہ تعالی فرمایلی دی دا قیامت رد نقشه رخ کلی دا الاخلاء یوم ایزن عدون الا المتقین دا قیامت پا ورز با دوستان دا یو بل دشمنان جوڑ شی، صرف متقین پرهیزگار خلق با دا یو بل ملگری وی۔ منگا دا دوستی دا اللہ نا منگ سوال کو چه منگا پا دا متقینو پا صف کی راولی او زمانگا دا دوستی پا دنیا کے دا قبر دا تبای پوری خویی دا اللہ تعالی زمانگا پا قیامت کے دا اورنا نجات دا جنت داخلہ نصیب کی او زمانگا دا دوستی ابدی او سرمدی جوڑا کی پا جنت کے ہم دا یو بلا دوستان جوڑ شو۔ دا دی مقصد دا پارا دا جماعت اسلامی دا دی ملک نظام چی دا اللہ دا دین مطابق شی، انشاءاللہ دنیا کے ہم مسائل حل دی او دا آخرت مسئلہ پا دے باندے حل کی گی۔ اللہ دے زمانگا دا دنیا جون پا دین خواستہ کی او دا دنیا او دا آخرت دا دوار جہانونو کامیابی دے اللہ زمانگ نصیب کی۔ اس کی جی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آج تک الحمدللہ میں نے ساری پارٹیوں کے بارے میں برائیاں سنی ہیں، مگر جماعت اسلامی کے بارے میں آج تک الحمدللہ میں نے کوئی بری بات نہیں سنی۔ ساری مطلب لوگ بھی اچھے ہیں، میں ان کے پہچانتا بھی ہوں، تکڑے اور نر لوگ ہیں، اور میں خود بھی اپنی ایسی سوچ اور ذہنیت کا مالک ہوں، تو میں نے کہا ہے کہ انہی کے ساتھ انشاءاللہ اس کی پارٹی کو جوائن کریں تو بہتر ہوگا۔ سچ ہوا انشاءاللہ جماعت اسلامی واحد حل ہے، اس لیے معظم باچا نے آپ کے ساتھ شمولیت۔ ہم معظم باچا صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی دین پہ استقامت نصیب کرے اور ہمیں توفیق دے
کہ اللہ کے بندوں کی، اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق کی اللہ کا کنبہ ہے، ان کی بہترین طریقے سے ہم خدمت کریں اور اللہ ہم سے راضی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جی ضلع پشاور کے امیر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ معظم باچا صاحب اور ان کی خاندان کو جماعت اسلامی میں شمولیت پر مبارکباد دیتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس وقت حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ محمد سعید عبد علی شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کی بدولت انشاءاللہ بہت سارے لوگ انتظار میں ہیں۔ بہت بڑا پروگرام یہاں پہ ہوگا، سراج الحق صاحب آئیں گے، اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ سینکڑوں لوگ مزید شامل ہیں۔ ملک والا سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم جاوید۔ کمشنر گجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شرازی اور ریجنل پولیس آفیسر گجرانوالہ ڈاکٹر حیدر اشرف نے ضلع منڈی بہاؤالدین کی تحصیل پالیا کے موزاد تھانہ بھاگٹ میں تعینات شہید پولیس کانسٹیبل شبیر احمد کے والدین سے ان کے گھر میں ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رضا صفدر قاسمی اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ کمشنر اور RPO نے شہید کانسٹیبل کے والدین سے ملاقات کی اور اظہار تعزیت کیا اور ان کی دلجوئی کی۔ انہوں نے شہید کانسٹیبل کے والدین کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی کروائی۔ بعد ازاں کمشنر اور RPO نے شہید کانسٹیبل کے ڈوبنے والی جائیکوا کا دورہ کیا اور شہید کانسٹیبل کی نعش کی تلاش کے لیے جاری آپریشن کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر کمشنر نوید حیدر شرازی اور RPO ڈاکٹر حیدر اشرف کا کہنا تھا کہ شہید کانسٹیبل شبیر احمد نے جرأت اور بہادری کی ایک نئی تاریخ رقم کی، ایک انسانی جان کو بچانے کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شہید کی خاندان کے جذبات قابل دید ہیں اور ہمیں ان پر فخر ہے۔ جرأت و بہادری سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہید کانسٹیبل کی عظیم قربانی اہل منڈی بہاؤالدین کے لیے باعث فخر ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ضلع منڈی بہاؤالدین کی تحصیل پھالیا کے موزاد تھانہ بھاگٹ میں تعینات پولیس کانسٹیبل شبیر احمد میکن بعمر 22 سے 23 سال نے عذرا بی بی بعمر 55 سال سکنہ رائے کیس، جس نے تھانہ بھاگٹ کے قریب رسول قادرآباد لنک نہر مانو چک میں خودکشی کی نیت سے پل کے اوپر سے چھلانگ لگا دی تھی، جس کو پولیس کانسٹیبل شبیر احمد نے دیکھتے ہوئے اس کی جان بچانے کی خاطر نہر میں چھلانگ لگائی اور اس عورت کو کنارے لگا دیا، جس سے اس عورت کی جان تو بچ مگر پانی کی تیز لہروں نے کانسٹیبل شبیر احمد کو بہا لیا، جس کی نعش ابھی تک نہ مل سکی ہے۔ ریسکیو ٹیمیں نعش کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ملکواہ سے رپورٹ کریں اسلم جاوید۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ضلع منڈی بہاؤالدین کی تحصیل پھالیا کے موزاد تھانہ بھاگٹ میں تعینات پولیس کانسٹیبل شبیر احمد میکن بعمر 22 سے 23 سال نے عذرا بی بی بعمر 55 سال سکنہ رائے کے، جس نے تھانہ بھاگٹ کے قریب رسول قادرآباد لنک نہر مانو چک میں خودکشی کی نیت سے پل کے اوپر سے چھلانگ لگا دی تھی، جس کو پولیس کانسٹیبل شبیر احمد نے دیکھتے ہوئے اس کی جان بچانے کی خاطر نہر میں چھلانگ لگائی اور اس عورت کو کنارے لگا دیا، جس سے اس عورت کی جان تو بچ مگر پانی کی تیز لہروں نے کانسٹیبل شبیر احمد کو بہا لیا، جس کی نعش ابھی تک نہ مل سکی۔ ریسکیو ٹیمیں نعش کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی رپورٹ سے لیاقت پور جشن عید میلاد النبی کے پروگرام مسجدوں اور گلیوں میں جاری ہیں۔ گزشتہ رات مسجد کرماوالا میں جشن عید میلاد النبی کا پروگرام سجا، جس میں خصوصی خطاب مولانا مفتی سلیم ریاض رضوی نے کیا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ نعت رسول مقبول پڑھنے کے لیے سید ناصر حسین شاہ کو دعوت دی گئی تو عاشقان و رسول نے خوب نعرے لگائے۔ نعت رسول مقبول پڑھی جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا سامعین میں وجد طاری ہو گیا۔ جب خطاب شروع ہوا تو مفتی سلیم ریاض رضوی نے قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا، میرے آقا کے تذکرے نبیوں نے کیے ہیں، آپ ہم کو کہتے ہیں کہ محفل میلاد کیوں مناتے ہو؟ محفل میلاد منانے والے نبی کے سچے عاشق ہیں، اور محفل میلاد آج نہیں، جب سے جہاں بنا ہے اس وقت سے میرے آقا کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ میلاد کمیٹی کی طرف سے فدا حسین اور ان کے بھائیوں کو اتنا اچھا پروگرام کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سیکیورٹی کا فل پروف انتظامات۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے ناروال کی تحصیل ظفروال کے گاؤں وڈالہ جنڈیالہ میں دوہرے قتل کی لرزہ خیز واردات، نہ ہی زمین پھٹی نہ ہی آسمان، اپنے ہی دشمن بن گئے۔ سگے ماموں نے اپنے 2 بھانجوں کو گلے میں رسی ڈال کر قتل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری اور ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، جس پر ریسکیو 1112 کی ٹیم کو کال وصول ہوئی کہ پرانی دشمنی کی وجہ سے ماموں نے اپنے سگے 2 بھانجوں کو گلے میں رسی ڈال کر قتل کر دیا ہے۔ کال وصول ہوتے ہی ظفروال اسٹیشن سے فور ایمبولینس کو موقع پر بھیج دیا گیا۔ ریسکیو 1112 کے جوان کھیتوں سے ڈیڈ باڈیز کو اٹھا کر THQ اسپتال ظفروال منتقل کر دیا، جہاں بھگ دونوں بچوں کے نام ابوبکر ولد جاوید عمر 4 سال اور احمد ولد جاوید عمر 8 سال موقع پر جاں بھگ۔
खबर शामिल करते हैं जाम शोरों से। SSP जाम शोरों मोहम्मद तारिक नवाज की ज़ेर सदारत ज़िले के तमाम SDPOs SHOs के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। SSP जाम शोरों मोहम्मद तारिक नवाज से ज़िला में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस के इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए ज़िला भर के अफसरान के साथ मीटिंग की गई। SSP जाम शोरों ने तमाम SHOs की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया, खातिर ख्वाह कारकर्दगी और बेहतरी लाने के लिए मज़ीद हिदायत भी की। दौरान मीटिंग SSP ने तमाम अफसरान को जराइम की रोकथाम के लिए सख्त अहकामात जारी करते हुए मंशियात की स्मगलिंग, चोरों, लुटेरों, मफरूरों, इश्तिहारी आदि मुजरमों और समाजी बुराइयों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने और तरजीही बुनियादों पर अवामी मसाइल हल करने की हिदायत जारी की है। इस समन में खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखाने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ मजीद सख्त महकमाना एक्शन लेने का अंदिया भी दे दिया गया है। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक जिला उकाड़ा के नवाही गांव यंगपुर से अगवा होने वाला अमाद अली का कत्ल हो गया। चंद दिन पहले अमाद अली को घर से इसके सगे मामू फलक शेर ने बोतल पिलाने का बहाना देकर घर से बाहर ले गया। अमाद का मामू और इसके दो दोस्त फराज और अब्दुस्तार ने कोक की बोतल में गंदम की गोलियां मिलाकर अमाद को पिला दी और फिर छुरी से गला काट दिया। अमाद के घर वालों ने थाना गुगेरा में अगवा होने का मुकदमा दर्ज करवाया था। गुगेरा की पुलिस ने अमाद को तलाश करने में कोई कसर ना छोड़ी। 2 दिन बाद अमाद के मामू अकरम ने खुद ही बताया कि अमाद का कत्ल हो गया है और अमाद की लाश कमाद की फसल में पड़ी है। इत्तला मिलने पर थाना गुगेरा की पुलिस मौके पर पहुंची, अमाद की लाश को अपने कब्जे में लिया और कार्रवाई का आगाज कर दिया। DPO उकाड़ा, DSP राना अजमल, थाना गुगेरा के SHO हाफिज अतर रशीद, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज सईद भट्टी और SI मौसम अली ने दिन रात मेहनत करके कातिल को तलाश किया। हमारा नुमाइंदा राशिद अली वहां मौजूद है। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हमाद कौन था, हमाद किसका बेटा था, हमाद किसका भांजा था? नाज़रीन, ज़िला उकाड़ा के नवाई गांव यंगपुर में ये वाक़या तब पेश आया जब हमाद को अगवा किया गया। हमाद को किसने अगवा किया और हमाद को किसने कत्ल किया? नाज़रीन, थाना गुगेरा की पुलिस ने हमाद के घर वालों ने FIR दर्ज करवाई कि हमारा बेटा हमाद जो है वो अगवा हो गया है। थाना गुगेरा की पुलिस ने अपनी कार्रवाई जो है वो जारी कर दी। कुछ दिन पहले पता चला कि हमाद के मामू ने ही बताया कि फारम बहादुर नगर के रोड पे हमाद को कत्ल कर दिया गया है। नाजरीन, पुलिस वहाँ पे पहुंची और लाश को वहाँ से बरामद किया। 2 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से जारी थी। पता चला कि हमाद को कत्ल करने वाला हमाद का सगा मामू है। नाजरीन, इस वक्त मैं थाना बंगला गुगेरा में मौजूद हूँ। अभी हम जानते हैं कि हमाद को कत्ल हमाद के मामू ने क्यों किया, किस वजह से किया, ऐसी कौन सी रंजिश थी कि हमाद को कत्ल किया गया। इकराम, रिश्ते में आप कत्ल करने वाले के क्या लगते हैं? कौन सी ऐसी रंजिश थी जिसकी वजह से आपने अपनी सगी बहन के बेटे को कत्ल कर दिया? आपने अपनी बेगम के साथ खुद देखा था? कब देखा था? उसकी उम्र आपके भांजे की कितनी है? हम एज है। आपके कितने बच्चे हैं? काम क्या करते हो और रहते कहाँ पे हो? ये आपने जो इल्ज़ाम लगाया है कि मेरी बीवी के साथ जो है मेरे भांजे के तल्लुकात थे, ये वाक़या कब से आप देख रहे थे और अब ही ऐसा आपने क्यों सोचा? अच्छा, इसके बारे में आपने पहले किसी को बताया कि मेरी ये बीवी के साथ जो है तल्लुकात हैं या नजायज़ तल्लुक है? आपने किसी को इल्ज़ाम दिया पहले? अगर किसी के साथ नजायज़ तल्लुक हो तो उसको कत्ल कर देना चाहिए। आपको ये भी पता है ना कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसके बारे में आपने ज़रा नहीं सोचा? आपने कत्ल किस तरह से किया है? क्या लेके गए थे? आवाज़ गोलियां लेके गए थे। कौन सी गोलियां थी? अच्छा, गंदम वाली गोलियां लेके गए थे। किस में मिलाई थी? अच्छा, बोतल किस चीज़ की थी? अच्छा, कोक की बोतल थी, आपने वो 2 गोलियां उसमें मिला दी। अच्छा, उसके बाद क्या किया? ये 6 माह पहले का वाक़या और आज 6 महीने के बाद आप यानी कि ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं। इस प्लानिंग में आपके साथ और कौन कौन शामिल है? रिश्ते में ये दोनों आपकी क्या लगते हैं? कुछ भी नहीं लगते। अच्छा, ये आपके दोस्त हैं? अच्छा, आप इसके साथ थे?
जी हम इसके साथ। इसने क्या आपको कॉल करके बुलाया कि मैंने किसी को मारना है या कोई प्लानिंग के बारे में आगाह किया है? नहीं कॉल नहीं की थी, हम ना काम पे अच्छी काम पे छुट्टी की है। मैंने ऑटो खाना खाता था, खाना खा के मैं बाहर निकला, मैं ये टकराया, बात ये इकट्ठे हो गए यहीं तक। मैं ना गोलियां जो भी कटने कर तो मैं गया मामू का बात मैंने कटर लिया, कटर ले आके ये जो आपने गोलियां ली हैं, कटर लिया है, आपको पहले इसने आगाह किया है कि हमारी ये प्लानिंग इसको मारना है या कोई चीज़, तो आप उसी दिन बताया या पहले एक हफ्ते या 2 महीना या 2 महीने पहले प्लानिंग है? उससे टाइम प्लानिंग इसने क्या कि किसको मारना है, तो आप फौरन तैयार हो गए। इसने आपको कोई लालच भी की दिया है, कोई पैसों का लालच दिया है कि मेरा साथ दो तो मैं आप कोई लालच। तो तल्लकात इसकी बीवी के साथ थे, आप लोगों ने इसका साथ क्यों दिया? हमारा दोस्त था। जी भाई माँ जी, जिसने कत्ल किया वो आपका क्या लगता है? मेरा भाई लगता है। आपका सगा भाई है। जो वो बात कह रहा है क्या वो सच है कि आपके बेटे का तल्लक अपनी मामी के साथ था? झूठ बोल रहा है, झूठ। ये पहले उसने कभी आपसे ये जिक्र भी किया है? नहीं झूठ बोल रहे हैं, नहीं। ये जो जब ये आपका बेटा अगवा हुआ है तब वो आपके घर से गया इसके साथ, ये उसे घर से लेके गया था? बाजी बताएं कि कभी आपका बेटा रात को उनके घर कभी गया हो? नहीं। अपने घर में सोता था? अपने घर में सोता था, अपने घर। तो सुबह काम पे कब जाता था, वापस कब आता था? नाल ही जाता सी, मेरे भाई इन्हां दे नाल ही काम ते जांदा सी, यही बच्चा सी, वो भी बच्चा, दोनों चार इकट्ठे जांदे सी, यही नाल। आपके भाई ने कभी आप कंप्लेन की हो कि आपका जो बेटा है तो वो मेरे घर में आता है तो इसको मना कर दे, रोके? नहीं किया, मैंने इन्हें दसिया ही नहीं, मैंने गल ही नहीं की, मैंने दसिया ही नहीं, मैंने पता ही नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं ऐसे चाहती जो मेरे बच्चे को होया ऐसे इन्हां से साथ हो जाए, जो मेरे बच्चे ची होया ना इन्होंने किया मेरे बच्चे को, ऐसे ही इन्हों हो जाए। मैं बदला लेना चाहती हाँ अपने बच्चे का। हाँ, मैं बदला जिस तरह मेरे बच्चे दी इन्होंने बोटियां कीतियां उस तरह इन्हां दियां बोटियां हो जाए बस। अजी मेरा इंसाफ होना चाहिए। मैं गरीबनी हाँ, पूरे यंगपुर च मैं तपनी फेरदी हाँ, मैं बर्तन धोनी, मेरिया धियां बर्तन धोनियां, मेरा बच्चा भोरा कुठिया सी, इन्हां दे बर्दाश्त नहीं है। मेरे घरों ही खांदे सी, मेरे घर का सूट पाया इन्हें, देख ला एक कातल ने मेरे घर का ही सूट पाया वा। मैं कही सी मेरा बाप फौत होया, मैं अपने हत्थां दी कमाई दे कपड़े लै गए, इन्हें जरा ख्याल नहीं आया मेरी भैन आ। फिर मैं ऐसे उन्होंने पूछया वा मेरा हमाद नहीं मिल रहा, मैनू दस एक कर गए से, उन्होंने मैनू कहा मैनू कोई पता नहीं, मैनू कोई पता नहीं, मैनू कोई पता नहीं। मैनू पूछया बच्चे बाहर कितनी होवे, किते गवाचिया होवे, किते मेरे नाम ला दे करो, कोई नहीं, मैनू कोई पता। मेरा इंसाफ किया। अफसान उहदे च फिजिकली इन्वॉल्व है उस केस के मतलब अज साडे DSP साहब तशरीफ लाए ने तुहानूं ब्रीफिंग देने वास्ते, जिहड़े लम्हा बलम्हा साडे नाल DPO साहब ऑनलाइन रह रहे हैं। साडे DPO साहब दी हिदायत और उन्हां दी इंस्ट्रक्शन के पेश नज़र साडे SDPO साहब राणा अजमल सईद साहब फिजिकली दिन नूं भी और रात नूं भी साडे नाल सारी काविश विच शामिल रहे ने। पूरी तफसीलात जिहड़ी ना साडे DSP साहब देंगे तुहानूं। रहमान रहीम, मैं DSP सदर राणा अजमल सईद। थाना गुगेरा दे विच एक वकूआ होया है जो बड़ा सीरियस किस्म का सी, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ फलक शेर मेरे नाल बैठे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।